हम तो खुर्जा मुंडा खड़ा अभी सुबह आए थे हम। मैं आजाद प्रधान, गांव थापखेड़ा, ग्रेटर नोएडा से, जिला गौतम बुद्ध नगर। और हम भी इस शिविर का लाभ लेने आए हैं। इससे माहौल है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और जो वो कृत्यों में लिप्त है, अंधविश्वास में जो वो लिप्त है, तो वो इनको छोड़े। बाबा साहब का जो मिशन था कि भारत बौद्ध में होना चाहिए, वो निश्चय ही ऐसे ही होता रहेगा। मम्मी पापा विश्वास करते हैं, हमारे भाई लोग विश्वास करते हैं देवता में। विश्वास करते हैं? बिल्कुल। देवी देवता होते हैं? देखो नहीं होते हैं। बहू भी आई है, बच्चे भी आए हैं, सब आ रहे हैं। मेरे छोटे बेटे ने नाम ले रखो आप। अच्छा अच्छा। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर क्राइम के माध्यम से मैं भी बिलासपुर की धरती पर हूँ, उस पावन धरती पर जहाँ बुद्ध को आज एक 10 दिन के शिविर है। उस 10 दिन के शिविर में आज एक 10वां दिन है और आज इसका समापन हो रहा है। तो इस धरती पर हमें कुछ लोग मिले हैं, तो उन लोगों से आपको जानकारी दिलाते हैं। सर नमो बुद्धाय, जय भीम। सर आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो खुर्जा मुंडा खड़ा से आए। तो आप यहाँ कब से आए? अभी सुबह आए थे हम यहाँ पे। इस शिविर में जो आए हैं, आपको ये शिविर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इसी क्रम में आगे भी हमारे साथ आए हैं कुछ लोग, इनसे मिलाते हैं। सर आप? मैं आजाद प्रधान, गांव थापखेड़ा, ग्रेटर नोएडा से, जिला गौतम बुद्ध नगर। और हम भी इस शिविर का लाभ लेने आए हैं। इस शिविर में उपस्थिति दर्ज कराकर और अपना थोड़ा सा जो यहाँ पर जो लोगों के को शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा है, बाबा साहब और सम्राट अशोक के बारे में, जो सम्राट बाबा साहब और सम्राट अशोक का शासन था, उस शासन की कुछ झलकियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसी क्रम में एक हमारे जो कि बुद्ध प्रचारक भी बैठे हैं, रमेश गौतम जी, मैं उनसे परिचय कराता हूँ। नमोदय, जय भीम। सर ये जो शिविर में आप आए हैं जी, ये कैसा शिविर है? तो सबसे पहले तो अम्बेडकर प्राइम को जय भीम, नमोदय, शुभकामनाएं आपके लिए। और रहा सवाल ये कि ये किस तरह का मतलब शिविर है, तो ये बौद्ध जो लोग होते हैं उनमें एक परंपरा होती है कि एक हफ्ते का होता है श्रामेण, यानी कि एक हफ्ते जो उपासक होते हैं वो चीवर मतलब जो है धारण करके और बाल कटा करके वो जो है धम्म की दीक्षा, ध्यान की दीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो इसको जो है ये इस तरह का शिविर है, धम्म संस्कार पैदा होने के लिए। तो ये इस तरीके से जो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, तो इससे क्या माहौल बनेगा? इससे माहौल है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और जो वो कृत्यों में लिप्त है, अंधविश्वास में जो वो लिप्त है, तो वो इनको छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिटेशन, ध्यान साधना का जो अर्थ होता है कि आदमी अपने ज्ञान से खुद परिचित हो जाता है। तो ये जो शिविर 10 दिन का शिविर ये आयोजित किया गया था और ये एक गांव क्षेत्र के एरिया में रखा गया है, तो गांव क्षेत्र के एरिया में इसे रखने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि गांव हो चाहे शहर हो, मतलब बुद्ध का जो मार्ग है वो तो मानव कल्याण का मार्ग है। और इसके पीछे बहुत सारे संगठन लोग जो हैं एक संदेश, एक नारा भी दे रहे हैं कि चलो गांव की ओर। रीजन ये है कि शहर में तो बहुत सारे संगठन अपने अपनी ढपली बजा ही रहे हैं, लेकिन गांवों की तरफ कोई आसानी से जाने को तैयार नहीं है। तो मैं जितने भी आयोजक हैं और सहयोग देने वाले दान दाताओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिलासपुर की इस भूमि पर, कि जहां आसानी से वास्तव में कोई आने को तैयार नहीं था, और यहाँ पूजनीय भंते जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा, एक विशाल मतलब जो है ये श्रामेण एक शिविर लगा है, और यहाँ से पूरे देश में विदेश में एक संदेश जाएगा। सर अभी एक पूरे मतलब मानवीय लोगों में हम देखते हैं कि कमाने की होड़ लगी हुई है,
धन की प्राप्ति के लिए, लेकिन यहाँ लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, धन को छोड़ दिया, ऐसा क्यों है? धन किसी ने नहीं छोड़ा है, धन तो लोग करके आए हैं। धन इकट्ठा करके आए हैं। हाँ जी, लेकिन इतना बता दूं कि जो लोग केवल धन कमाने में लगे रहते हैं, तो आपको बता दूं, धन कमाने वाले लोग यदि बुद्ध के धम्म के अपनी संतान को संस्कार नहीं दे पाए ना, तो 99% लोगों की जो संतान है वो शैतान बन के कब धन को, संपत्ति को नष्ट कर दे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए धन कमाने वाले लोग और संतान जिनके पास है, उन लोगों को बुद्ध के धम्म की संस्कारों की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा तो ऐसे लोगों की संतान शैतान बन करके सबको नष्ट कर देगी, और वे लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रोएंगे। तो ये जो इस तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित हो रही हैं, इस कार्यक्रम के आयोजित करने से जो एक नई जनरेशन है उस पे क्या फर्क पड़ेगा? उनको अपने कल्चर की, अपने संस्कृति की, अपने धर्म की, अपने महापुरुषों की उनको एहसास होगा, उनको पता चलेगा। और वो तभी चलेगा कि जब एक शिविर के माध्यम से यहाँ कई हजार जो आपके बौद्ध उपासक आए हुए हैं और धम्म उपासक उपासिका आए हुए हैं, प्लस जो है बहुत सारे लोगों ने, करीब मैं समझता हूँ 600-700 लोगों ने श्रामेण बने हुए हैं। तो ये कल्चर, ये संस्कृति, और यहाँ से शुरुआत है, लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये चीवर की क्या महिमा है, क्या महत्व है। इसी क्रम में इनके साथ और भाई बैठे हुए हैं, अपने प्रधान जी। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम लोकेश कुमार, ग्राम प्रधान भौरा से। सर, ये जो आपके क्षेत्र में ये बुद्ध विहार बनाया जा रहा है, उसकी नींव रखी है डीआईजी अनिल कुमार जी ने। अनिल कुमार जी नाम है? नरेश कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी। तो क्या उन्होंने ये जो शुरुआत की है, क्या इस देश के लोगों के लिए ये अच्छा कदम है? ये बहुत अच्छा कदम है और इससे संदेश जाएगा, जो हमारे बौद्धिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। आने वाले वक्त में जो हमारी नई पीढ़ी जनरेशन है उसके लिए बहुत आने वाला, जो हमारा बाबा साहब का जो मिशन था कि भारत बौद्ध में होना चाहिए, वो निश्चय ही ऐसे ही होता रहेगा। अगर ये भारत बौद्ध में बन गया तो क्या ये शांति का ही माहौल बनेगा या लड़ाई झगड़े का? ये तो शांति का बनेगा, हमारा तो शांति का ही था ना। ये जो देश के अंदर जगह जगह लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नई पार्टियां जब भी कोई इलेक्शन वगैरह कराती हैं तो उस माहौल बन जाता है झगड़े का। क्या अगर बौद्ध में हो गया तो क्या वो इस टाइप के माहौल पहले बाद में बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। इससे तो हमें यही तो चाहते हैं, हम कहीं युद्ध नहीं, हम बुद्ध चाहते हैं, हम शांति का वातावरण चाहते हैं। इस देश के अंदर माहौल अच्छा रहे, सुख शांति से इस जीवन को व्यतीत करे व्यक्ति, यही बुद्ध का संदेश है, मानवता का संदेश है। इसी क्रम में हमें एक ऐसे दंपति दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने जीवन में उन्होंने नया प्रवेश किया और यहाँ आए हुए हैं। तो ऐसे दंपति से भी मैं मिलाता हूँ। आप लोग अभी नव दंपति हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। नमोदय साहब, बस ठीक है, बैठिए सर, बैठिए। नमोदय सर, बैठो बेटा, बैठो, आपसे तो बात करनी है। यहाँ बैठो, आपसे तो नहीं, आप बैठो, आपसे तो बात करनी है। इस देश को यही तो दिखाना है। तो आप लोग यहाँ नव दंपति इस बुद्ध विहार में आए हो। लोग बाग में देखते हैं कि वो लोग, कोई काशी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई जो है वैष्णो देवी जाता है, लेकिन आप बुद्ध विहार आए हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दरअसल ये है कि हमें बुद्ध विहार या मंदिर जाने से हमें कुछ नहीं मिला। जो मिला है हमें हमारे बाबा साहब की वजह से मिला है। जो आज हम बने हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से बने, जो हमारी पहचान है, वरना आज से पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी। तो यहाँ आके बेटा आपने क्या महसूस किया? मेरी तो शादी भी देखो बुद्ध धर्म में ही हुई है, तो मेरी तो जो पहचान हुई है मेरी शादी से हुई है, मुझे कुछ पता नहीं तो। मतलब शादी से पहले नहीं पता था? नहीं, तो अब शादी हुए कितना टाइम हो गया? तीसरी साल चल रही है। क्या शादी के बाद बुद्ध विहार गए थे या कहीं वैष्णो देवी या नौ देवी वगैरह कहीं गए थे? हाँ, व्रत करें देवी के।
व्रत किए? हाँ। तो जब शादी बुद्ध रीति से हुई है तो आपने व्रत क्यों रखी? शादी मतलब हमारे ससुर जी ने कराई है बुद्ध धर्म में, और जो हमारे मम्मी पापा ने कराई थी वो मतलब वैसे कराई थी जो होती है नॉर्मली फेरों से। तो अभी आप क्या बुद्ध को मानते हो या उन देवी देवताओं को? मैं बुद्ध जी को मानती हूँ। क्या देवी देवता अलग कर दिए? बिल्कुल अलग कर दिए जी। कैसे कर दिए अलग? घरों में है आपके? मेरे मतलब पीहर में है, ससुराल में कुछ नहीं है। लेकिन तो फिर जब आप यहाँ के बदल गए तो अपने घर वालों को क्यों नहीं बदल पा रही? देखो, घर वालों की सोच तो नहीं बदल पा सकती, क्योंकि इंसान को कुछ देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बेटा अब समझ अपने में तो नहीं आ ससुराल रही को है। तो बदल रही हो आप। नहीं, अपने ससुराल मायका ने, को नहीं बदल रही हो। मैंने ससुराल को नहीं बदला, ससुराल ने मुझे बदला है। आपको बदल दिया? जी हाँ। तो आपकी ससुराल अपने जो है समझाने को नहीं बदल सकती? देखो, मैं उन्हें तो नहीं बदल सकती, क्योंकि हमारे मम्मी पापा विश्वास करते हैं, हमारे भाई लोग विश्वास करते हैं देवता में। देवता में विश्वास करते हैं? बिल्कुल। देवी देवता होते हैं? देखो, नहीं होते हैं। जब नहीं होते तो मम्मी पापा क्यों नहीं बताया आपने? बताया, बहुत बार बोला भी, तो वो कहते हैं कि उल्टी सीधी बात हमारे आगे मत करे कर दो। तो उन्हें ऐसी जगह बुलाया? नहीं, वो नहीं आए अभी तक। ऐसी जगह बुलाना था ना, तभी तो वो कुछ समझते। आते नहीं है ना, कहते ऐसी जगह नहीं जाएंगे हम जहाँ हमारे देवी देवता का मतलब अपना वो। उनसे कहना कि देवी देवता पूजते हुए बरसों बीत गए, उन्हें क्या मिला? कहते हैं हमें खुशी मिलती है। और यहाँ आए हो तुम्हें तो क्या मिला? हमें तो बहुत खुशी है। देखो, मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे। किस टाइप का ज्ञान मिला? यहाँ पे ज्ञान मुझे जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब खुश हूँ मैं। लाइफ में इस ज्ञान को बढ़ाओगे या यहीं खत्म करोगे? नहीं, मैं बढ़ाऊंगी। लोगों को जागरूक करोगे? बिल्कुल। तो आपके परिवार के और लोग आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, पूरी फैमिली है मेरी, ससुराल वाले सब हैं। साथियों, इस तरीके से किसी भी कार्यक्रम में आप जाएं तो अपने परिवार को जरूर लेके जाएं, क्योंकि जिस परिवार की महिला जागरूक हो जाएगी उसकी पीढ़ियां जागरूक हो जाती हैं, और जिस परिवार की महिला जागरूक हो गई वो पूरे के पूरे गांव को जागरूक कर देगी। तो महिला का आना कार्यक्रम में बहुत जरूरी है। आप कहाँ से आए मैम? कहाँ से? ये बालिका कहाँ पे है? ये अनूप सर के पास। अनूप से? हाँ, शिवाली के पास। तो आप यहाँ अकेले आए हैं परिवार के साथ? नहीं, परिवार भी है। परिवार के कितने लोग आए हैं? 8 जन। 8 जने लेके आए हो? तो क्या सभी लोग वो बुद्धिस्ट हो चुके हैं या मानते हैं? मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट है नहीं? मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं सभी। घरों में क्या नाम देवी देवता रख? कुछ नहीं, बाबा साहब की बस। मतलब बाबा साहब के आते ही ना देवी देवता भाग गए? भाग गए। कहाँ भगा दिए उन्हें? चले गए। इसी क्रम में हम और आपको दिखाएंगे आगे जो भी होगा। इस कार्यक्रम में लोग आसपास के गांव से आए हुए हैं, और ये गांव के लोग जो कि शायद उन्होंने इस तरीके से कार्यक्रम पहले ना देखे हों, और इस तरीके के जो कार्यक्रम जो देखने को मिलते हैं वो अपने आप में एक उत्साहित होते हैं, और उत्साह जो कार्यक्रम के अंदर है, खासकर इसमें हम देखते हैं महिला और बच्चे आए हैं। तो जिस परिवार की महिलाएं एक जागरूक हो जाती हैं वो पूरा परिवार बदल जाता है। तो महिलाओं का योगदान इस तरीके से कार्यक्रमों में होना बहुत जरूरी है, और मैं ऐसे लोगों को एक धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसे लोग जो अपने परिवार के साथ चलते हैं और अपने परिवार को अगर ऐसे कार्यक्रमों में लेके आते हैं तो एक अदृश्य होता है। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक बुद्ध के कार्यक्रम है। बाबा साहब के द्वारा इस कार्यक्रम को बुद्ध जिनका जो पुनर्जन्म किया था बाबा साहब ने, बुद्ध भारत से लुप्त कर दिए गए थे, बुद्ध को लगभग मिटा दिया गया था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म इस देश में नहीं हुआ होता, शायद बुद्ध पूरी तरीके से लुप्त हो जाते। तो बुद्ध का जो है पुनर्जन्म होना अम्बेडकर जी के द्वारा, अम्बेडकर जी तो इस समय नहीं रहे, लेकिन लाखों करोड़ों अम्बेडकर जो कि घूम कर बुद्ध का प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
और ये जो ऐसे कार्यक्रम में महिलाएं आ रही हैं, तो वो महिलाएं अपने परिवारों को बदल रही हैं, अपने बच्चों को बदल रही हैं, नई पीढ़ी का जन्म हो रहा है, नई पीढ़ियां जो कि बुद्ध की तरफ जा रही हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, बुद्ध के विचारों से प्रभावित हो रही हैं। तो इसी क्रम में एक बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं बुजुर्गों से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। मारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ से आए हो आप? यहीं के हैं, कहाँ के? बिलासपुर के। बिलासपुर के रहने वाले हो? हाँ, तो आपके यहाँ ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, हम तो आ रहे हैं रोज। सीखा यहाँ आपने कुछ? हाँ, सीख ले जो कुछ लगा कितने दिनों से आ रहे हो आप? आपके तो गांव में हो रहा है, डेली आ रहे हो? हाँ, 4 दिन है गए मोट गे आ 4 रही दिन है हो रहे रोज गे आ रही है। तो आपके और बच्चे आ रहे हैं? अब वो रात को आ जाए बहू को लेके आए हो? बहू तो आईना नहाने धोने में ही लगी रहे। बहू को तो लाना जरूरी था, जब मैं आपने उन्हें छोड़ दिया घर। हाँ, अब मैं क्या करूँ, जब वो नहाने धोने में लगी रहे तो क्या करें। जिस परिवार की माँ आगे चलती है ना, बहू उनके पीछे चलती है, क्योंकि बहू पे सास का डंडा होता है। अब मेरा ना रहे काहे पर भी डंडा, मैं ना बोलूं काहे अम्मा, पर डंडा। आप कहाँ से आए हो? यहीं से यहीं से हो? आप अपनी बहू को लेके आए हो? हमारे बेटे ने अभी लिया नहीं है, पर मानते हैं इसे। नहीं, तो लेना अलग है। आया लेने है, के लिए कल आए, थोड़ी ना है। कल आए हैं। आए थे? हाँ, कल आए, बच्चे भी आए, कल मैं भी आई। इसी के साथ यहाँ और 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, परिवार की एक मुखिया है। माँ जी, आप कहाँ से हो? यहीं से हम। इसी गांव से हो? हाँ, तो ये आपके गांव में जो कार्यक्रम हुआ है, वो कैसा कार्यक्रम बहुत है? बढ़िया हुआ, हम तो रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हो? रोज आ रहे यहाँ हैं। कुछ सीखा आपने? हाँ, सीखो भी जो कुछ ध्यान में आए हो। और देखो बहू को लेके आए हो? बच्चों को बहू भी लेके आए हो? आई है, बच्चे भी आए हैं, सब आ रहे हैं। मेरे छोटे बेटे ने भी नाम ले रखो आप, अच्छा अच्छा। अभी लिए हो। तो माँ जी, नाम लेना तो एक अलग है, ऐसे कार्यक्रमों में आने के बाद ना अपने आप ले लेता है आदमी। हमें हमारे सभा में बेटा भी होगा, नहीं होगा। और एक इनके साथ एक और माँ बैठी हैं साइड में। रोज आती हूँ मैं तो, एक आध दिन नहीं आई। आपका परिवार? मेरा परिवार का 2 पोते हैं, वो भगिया में मेरे संग चले जाओ। मैं तो बहू वगैरह? बहू ना आती, बहू घर ही रहे। उन्हें तो लाना है, जो घर में है ना, उन्हें निकालो घर से बाहर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी अधिक संख्या में लोग आए हुए हैं, घरों से निकल कर आए हैं। और ऐसे परिवारों को घर से निकलने के लिए, ऐसे लोगों को साधुवाद के, जो कि अपने घरों को छोड़कर आए तो सही, दूर दूर से आए, जो कि एक खेतों की जमीन पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और गांव से साधन यहाँ आसपास नहीं है, साधनों के अभाव में भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना एक लोगों के लिए धन्यवाद का पात्र है। नमो बुद्धाय, जय भीम।